विभू पापा जा रहे ड्यूटी, पैर छू लो पापा के, छू लो बेटा ऐसे। वियान आप भी छू लो पापा के पैर, देख भैया ने छू लिया ना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई अभी मैं सुबह सुबह आज कपड़े संगवाने लग गई थी, क्योंकि मैंने कल कपड़े धोए थे। कल मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि कल रवि आ गए थे और क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत सी ठीक नहीं थी तो वो ऑफिस नहीं गए थे। तो फिर मैंने उनको बोला कि माँ भी तो अकेली हो, घर ही आ जाओ। तो बस अभी सुबह सुबह उठते ही वो भी उठ गए थे, नहाने चले गए थे। मैंने सोचा इतने में अपने कपड़े जो कल सूख गए थे उनको तैवे बना के रख लूँ, सिंगवा दूँ सारे कपड़े वगैरह। बच्चे भी उठ के नीचे चले गए थे दोनों दोनों क्या, कल वियान अपनी माँ जी के पास ही सोया था तो विभू भी उठ के नीचे चला गया था, रवि नहाने चले गए थे। तो बस मैंने सोचा इतने जल्दी जल्दी अपना सिंगवाने का काम तो ख़त्म ही कर लेती हूँ मैं। वैसे भी जब मतलब हस्बैंड सुबह सुबह जॉब पे जाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो काम थोड़ा बड़ा बड़ा सा लगता ही है। और यहाँ पे ये हो गए थे रवि रेडी, मम्मी ने भी अपना घी निकाल दिया था। उसके बाद ये चल दिए थे नीचे जाने के लिए और बच्चे कर रहे थे गाड़ी में मस्ती बैठ उनके जाने से पहले। तो मैंने बोला था, मैंने कहा पापा के पैर भी छू दोनों। तो खैर दोनों ने बात मान ली थी, छू लिए थे पैर बेचारों ने। पर ये छू लेते हैं, वैसे बात ये सारी मान लेते हैं, कभी कभी ना थोड़ी सी बदमाशी कर देते हैं जो कहना नहीं मानते। और ये रो रहा था कि इसको भी पापा के साथ ही जाना है। बस फिर रवि भी निकल गए थे और हम लग गए थे अपने अपने काम में, बच्चे भी खेल रहे थे। मैंने सोचा इतना चलो मैं अपना झाड़ू पोछा वगैरह साफ़ सफाई डस्टिंग का काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद झाड़ू मैंने रवि के जाने से पहले ही लगा दी थी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कोई जाता है तो उसके तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो जिस दिन वो जाते हैं मतलब ऑफिस के लिए निकलते हैं सुबह सुबह, आज वैसे वो 7 बजे गए थे क्योंकि आज साथ में कोई जाने वाला था नहीं। तो बस इसलिए आज वो उठे भी 6:30 बजे थे। तो मैं बहुत देर से उन्हें उठा रही थी तो फिर भी वो आनाकानी कर रहे थे उठने में। फिर बस झाड़ू मैंने उनके रहते रहते लगा दी थी साफ़ सी, फिर मेरा पोछा रह गया था तो बस मैंने फिर ऊपर आके पोछा लगाया। और मेरे पोछे का भी ना जो जिसमें हम पोछे को निचोड़ते हैं वो अभी 3 4 5 दिन पहले टूट गया था। तो मुझे इसे भी हाथ से निचोड़ना पड़ रहा है। पर अभी मैं पर मेरे इस वाले पोछे से भी ना साफ़ लग जाता है, ऐसा नहीं होता कि मतलब कहते हैं ना कि हाथ से ज़्यादा साफ, हाथ की बात तो है ही अलग, पर इस वाले पोछे से भी सारे में साफ़ लग जाता है। उसके बाद ये बंदर कर रहे थे यहाँ शैतानी हमारी गैलरी में, यहाँ इतने बंदर हैं, यहाँ पे ना हमें एक गेट लगवाना पड़ेगा। उसके बाद मम्मी आई थी ना भगाने के लिए, बंदर इतना परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा। और फिर मैं नहा ली थी, मैंने अपनी सबसे पहले सब्जी वब्जी काट के रख ली थी, आटा मैं पहले लगा के रख देती हूँ ताकि वो इतना ठीक हो जाए। फिर सब्जी काटने के बाद मैंने अपना रोटी वगैरह कर ली थी। आज क्योंकि मौसम सुबह से ही बारिश हो रही है तो मैंने आज सोचा सूट ही पहन लेती हूँ। और आज मैं एप्रिन पहन के इसलिए रोटी बना रही हूँ क्योंकि तभी तभी मैंने सूट पहना था और फिर मैं मतलब खाने वाने में लग जाती हूँ ना, तो रोटी का जो पलोथन होता है ना वो सारे मेरे मतलब सूट पे लगता ही है ज़रूर, चाहे मैं कितना भी कम करके लगाऊँ वो फिर भी मेरा सूट ना ख़राब लगने लगता है फिर। तो इसलिए मैंने एप्रिन लगा लेता है। वैसे ये वाला एप्रिन ना बिल्कुल ख़राब हो चुका है और मैं इतनी बार सोचती हूँ कि इसे फेंक दूँ तो ये फिर भी आगे रहता है, तो मैं इसे ही लगा लेती हूँ। दूसरा भी रखा है नया, अब की बार उसको ही निकालूंगी। मैं सोच रही हूँ इस कपड़े में से कुछ बन जाए, कपड़ा वपड़ा रसोई साफ़ करने का, तो मैं वही बना के रख लेती हूँ। उसके बाद मैंने छोंक दी थी अपनी सब्जी फटाफट, सब्जी का काम भी छोंकना तो था ही। फिर वियान आ गया था ऊपर तो मैंने सोचा इतने जो है मैं उसको ही कपड़े पहना देती हूँ। तो मैंने आज बच्चों को नहलाया नहीं था क्योंकि आज मौसम बहुत ठंडा था और आपको पता ही है इन दोनों को बुखार और जुकाम हो रहा है। तो बस मैं इसके इतने मुँह हाथ धो के कपड़े पहना रही थी। वैसे मैं इसको कट स्लीव्स वाले, तो फिर मम्मी ने बोला कि पूरी बाजू के कपड़े पहनाए ने, तो बस मैंने निकाली टी शर्ट ढूंढ के। कहाँ पहले मैं भूल ही गई थी कि मैंने कहाँ रखी है, फिर मुझे याद आया अच्छा मैंने यहाँ रखी है। तो मैंने विभू के लिए भी निकाल के रख दी थी और वियान को मैंने इतने कपड़े पहनाए और मैं वेट कर रही थी विभू का कि वो आ जाए ऊपर। उसके बाद बस इसको एक बच्चे को तैयार करने में यार सच में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है और दोनों बच्चों को मुझे एक साथ करना पड़ता है। क्या चाहिए? क्यों लड़ाई कर रहे थे? तो लड़ाई क्यों कर रहे थे? लड़ाई करते हैं कोई? मम्मी बस मम्मी आज स्कूल गई नहीं थी तो मम्मी ने लगा दी थी मशीन। मम्मी इतने कपड़े धो रही थी, मैंने सोचा बच्चों के लिए दूध में पत्ती और तुलसा जी की वही जैसे मैंने अभी 2 1 दिन से इन्हें पिला रही हूँ, तो चाय सी बना के बिस्किट खिला देती हूँ इस टाइम। उसके बाद मैंने सोचा इतने चाय बन रही है तो जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी उसको अपना डोंगे में रिता के रख देती हूँ। मम्मी वैसे मुझे मतलब थोड़ा गंदा सा लग रहा है कि मम्मी को कपड़े धोने पड़ रहे हैं,
पर मम्मी अभी मैं सोच रही हूँ, मम्मी भी कह रही है और मैं भी सोच रही हूँ कि अभी 1-2 दिन थोड़ा सा मतलब 1-2 बार के कपड़े ना धोऊँ, रेस्ट कर लूँ थोड़ा सा। वैसे मेरी कमर मतलब बिल्कुल ठीक है, पर मैं कोशिश करूँगी कि अब से कपड़े मैं ही धो लूँ। उसके बाद मैं लेके गई थी इनके लिए चाय बच्चों को चाय और बिस्किट। मैं इनसे बोल रही थी कि नीचे बैठ के खाएंगे, पर इन्होंने आज नीचे बैठ के बिल्कुल नहीं खाया। फिर मैंने इनको खैर कोई बात नहीं, बेड पे बिठा के खिला दिए थे बिस्कुट। और दोनों भाई कितनी लड़ाई भी बसती है, अपना अपना पैकेट लेके बैठे हैं, लेकिन देने के लिए कोई सा भी बिल्कुल भी खुश नहीं था कि भाई मैं मेरे बिस्किट में से खिलाओ या। पर फिर मैंने खैर लेके दोनों को खिलाया। ऐसा होता है ना कि बच्चों को पेट में कुछ चला जाए, बिस्किट चले जाए, कुछ भी चला जाए। तो वैसे दूध हम अगर इन्हें दे भी देते हैं ना, तो दूध पीने में भी अब ये आनाकानी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये मतलब दूध ही दूध पीते हैं या ऐसा कुछ नहीं है। अब ये हर चीज़ में ही, दूध हो, मैं कुछ भी इनके लिए बना दूँ, पर ये हर चीज़ में भी ऐसा कर रहे हैं। बच्चे थोड़े से बिगड़ जाते हैं एक टाइम पे आके, कुछ खाना पीना छोड़ देते हैं सब कुछ, पर ज़बरदस्ती हम। विभू उठ गए? विभू उठ गए? उठ गए? नीनी कर ली? आपने कर ली नीनी? अब कहाँ जाओगे? अब बाहर जाओगे? पहले फ्लाइंग किस दो मम्मा को। अरे बेटी ने दे दी। चलो नीचे चलेंगे, ठीक है? फिर मैं चाय बनाऊंगी, आप बिस्किट खाना दोबारा, ठीक है? ओके 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 कर दो। मेरी बेटी को कितना जुकाम होला, जुकाम। चलो चलो आओ चलो। बस बच्चे शाम के टाइम अब सो के उठ गए थे। फिर मैंने शाम की बनाई चाय, और मैं चाय लेके माँ जी की और मम्मी की गई नीचे। देखा तो ये दोनों भाई अपने अपने झूले पे झूल रहे थे। माँ जी ने दे रही थी पानी दोनों को, और फिर बस ये इस झूले पे भी मस्ती करते हैं। थोड़ी बहुत देर टाइम से इनका इसमें भी निकल जाता है, दोनों को एक साथ ही झूलना पड़ता है। उसके बाद शाम हो गई थी, विभू चला गया था पापा के साथ खेत में, और वियान चला गया था सामने वाली आंटी के घर, जो कि मम्मी ने रोज़ लेके जाती है आंटी के घर पे थोड़ी बहुत देर खिलाने के लिए। और ये भैया इसको ऊपर छत पे, अपनी छत पे घुमाने के लिए ले आए थे। यहाँ पे ऊपर खड़े थे इसके चाचू वियान के, और यहाँ पे इनके घर पे ये खेल लेते हैं अच्छे से। उसके बाद 3-4 बजे आंटी के घर पे ले जाती है। फिर मम्मी शाम के टाइम मतलब चाची घर के यहाँ चली जाती है, और ये खड़ी थी आंटी उसके बाद आंटी पता खड़ी थी, तो मतलब मैं, आंटी को पता नहीं था कि मैं बना रही हूँ, तो आंटी एकदम से पीछे हो गई कि अरे मैं तो अच्छी सी नहीं लग रही होंगी। तो आंटी ना मतलब ऐसी करती है कि मुझे पहले बता दिया कर। और फिर मैं छत पे आ गई थी, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, पूरे दिन से बारिश भी नहीं रुक रही थी। तो मैं ऊपर आके मैं थोड़ा सा ऐसी व्यू शूट करने लगी। भैया छुप गए। और अभी देखना विहान आया खेत में से। अब देखो ये कैसे बैठा है साइकिल पे, अब देखना इसको। कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? कहाँ गया था? वहां गए थे? आओ तो अब उतरो, उतरो। बाबा जी के साथ गए थे खेत में? बाबा जी के साथ? आओ अब, आओ ऊपर चलेंगे, आओ आओ, उतर जा जल्दी आ। उसके बाद ये अपने हाथी घोड़े लेके दोनों बाहर निकल गए थे इन्हें, क्योंकि इनके हाथ में ये दोनों चीज़ आई, और गेट अगर इन्हें खुला मिला तो सीधे ये बाहर ही जाके लगते हैं। मम्मी चली गई थी दूध निकालने। उसके बाद ये दोनों बैठ गए थे खाट पे, क्योंकि इस टाइम पापा काटते हैं घास, मतलब गाय भैंस के लिए घास कटता है। तो ये दोनों बड़े मतलब ध्यान से देखते हैं, इनको बड़ा शौक है, इनको बड़ा मज़ा आता है जब पापा घास काटते हैं ना, तो ये बैठ के आराम से देखते हैं। तो बस यही सब चल रहा था। उसके बाद माँ जी से भी बात कर रहे थे, कुछ ना कुछ मतलब बताते रहते हैं। बोलना तो ये जानते नहीं, पर सारी बातें समझेंगे और सारी बातें मतलब समझाते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर। मैंने सोचा अपनी दाल वाल चढ़ा दूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा मतलब अपना काम वाम निपटा लेती, इतने बच्चे ऊपर आएंगे फिर से। वैसे मैं उनको शाम के टाइम ब्रेड सेक के दी आई थी कि उन्हें भूख लग रही हो तो थोड़ा बहुत खा लें। बस फिर मैंने अपनी दाल छोक दी थी। आटा वाटा मतलब आटा आज थोड़ा सा ही लगाया था मैंने, क्योंकि आटा ना सुबह का रखा हुआ था। आज थोड़ा मेरे से एक्स्ट्रा गूंद गया था आटा। पर मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ आटा मतलब कम से कम गूंदने की, लेकिन फिर भी मेरे से बच ही जाता है। पर चलो कोई बात नहीं, वो तो अगले दिन काम आ जा, मतलब अगले दिन या अगले टाइम जब भी हम गूंदते हैं, वो 2-4 रोटी का बच जाता है, तो मैं उसकी बना देती हूँ। बस उसके बाद बन गई थी मेरी दाल, बन गई थी, आटा वाटा लग गया था सारा, मेरा दूध वूध गर्म हो गया था सब कुछ। बस रोटी बनानी रह गई थी, तो रोटी मैं बना दूँगी। और चलो, आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं। देखो डेली रूटीन यही होता है, और यही एक जो ब्लॉगर अगर बनना है तो फिर हमें ये सब दिखाना पड़ता ही है।